Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Meet, where connections come full circle. आनंद के एसपी होते हुए आपके कंधे पे लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की कितनी बड़ी चुनौती है? ये मेरे नज़रिए से सबसे पहली और इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती भी है क्योंकि अभी तक मैं प्रोबेशन पीरियड में था और जब मैं राजकोट सिटी में था, जब प्रोबेशन से बाहर निकल के राजकोट सिटी में जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई, तब मेरे जो सीनियर्स थे वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल के अधिकारी थे जो खुद ही बहुत एक्सपीरियंस थे। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी, जब भी कोई चैलेंज आता था, तो उनका गाइडेंस हमेशा मिला है। यहाँ पे आने के बाद सारे निर्णय खुद लेने पड़े थे और गाइडेंस देने की बारी आ गई थी। और क्योंकि पहला डिस्ट्रिक्ट था, तो कहीं न कहीं शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है कि आप कितना सही में सँभाल पाएँगे कि नहीं सँभाल पाए हैं। लेकिन अब 10 महीने हो गए हैं हम्म। और स्मूथली चला है, तो अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है। आपने पहला पोस्टिंग आपका राजकोट में हुआ। बिल्कुल। राजकोट एक शहरी इलाका माना हाँ, जाता है जी। और आनंद एक रूरल ग्रामीण ग्रामीण इलाका माना जाता है। तो वहाँ के क्राइम में और यहाँ के क्राइम में क्या अंतर है सर? सिटी का एक अलग ही होता है पैटर्न। आप देखा जाए तो वैसे कमिश्नरेट विस्तार होता है, सिटी एक, वहाँ पे क्राइम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्राइम के टाइप्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आनंद और राजकोट के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से वहाँ पे बॉडी ऑफेंसेस हो गए, जो मारकूट होती है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है उसमें भी फोर्स का एक एलिमेंट ज़्यादा होगा कि फोर्सफुली लोग जा किसी की प्रॉपर्टी पे जाके कब्जा कर लिया या वैसा होगा। आनंद में अगर प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर रहा है तो वो थोड़ा अलग ढंग से करेगा, वो पावर ऑफ अटर्नी बनाएगा और हम्म। अपने नाम करवा लेगा कोई चीज़। या जो आप मार्कशीट का जो है, यहाँ पे लोग काफ़ी एस्पिरेशनल हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, एनआरआई, जो एनआरआई वाला एस्पिरेशन होता है। तो अगर आप फेक पासपोर्ट हो गया, फेक मार्कशीट हो गया, उसका भी एक काफ़ी प्रचलन है। तो मेरे हिसाब से व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं, वो आनंद में थोड़े से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है कंपेयर टू राजकोट। हम्म। आनंद में जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्तियां हो रही है उस पर नकेल कसने के लिए आनंद पुलिस किस प्रकार से काम करती है? आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं, मेरा नजरिया है उसको देखने का कि सबसे ज्यादा क्राइम्स किस चीज के होते हैं। चलिए, प्रोहिबिशन जुगाड़ तो है। प्रोहिबिशन जुगाड़ पे आप देख सकते हैं कि मतलब आनंद ने पिछले इस साल में हमने बहुत ज्यादा गाड़ियां पकड़ी। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज हमें, मेरा जो कैलकुलेशन होता है कि हमने पर केस कितनी दारू पकड़ी है। दूसरा होता है कि भाई मोबाइल चोरी, तो मोबाइल चोरी में हमने बहुत ही सिस्टमैटिकली डेटाबेस, हमने साइंस और टेक का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ किया है। हमने डेटाबेस बनाया कि कितने फ़ोन्स हमारे लास्ट 4 साल में गए हैं और उनका हम सिस्टमैटिकली कितने, जितने भी फ़ोन हमारे रिकवर नहीं होते हैं, उसका हर महीने हम लोग एक फ़ॉलो-अप लेते हैं। सारे थाने वाले सारे फ़ोन जो गए हैं, उनकी माहिती मँगाते हैं और इसके कारण 2023 में हमने ऐसे बहुत सारे जो रीढ़े गुनहगार हैं, जो इसमें बहुत टाइम से लगे हुए हैं, जो ऑटो में बैठते हैं, ऑटो में साइड से उसका फ़ोन निकाल लिया। बस स्टैंड्स पे बहुत सारे गैंग ऑपरेट करते हैं, जो बस में जो पैसेंजर चढ़ रहा है, उसके जेब से या उसके वॉलेट से या उसके पर्स से कुछ निकाल लिया। ये ऐसे गैंग्स भी हमारे ध्यान पे आए हैं। तो ये हमने काफ़ी मोबाइल चोरी की वजह से बाकी सारे गुनाह भी थोड़े बहुत डिटेक्ट हुए हमारे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो मिसिंग लड़कियां होती हैं, जो 18 से नीचे की लड़कियां हो जाती हैं, जो घर छोड़ के भाग जाती हैं, इसका भी काफी प्रमाण होता है। ये ऐसे सेंसेशनल केसेस नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखा जाए तो मुझे अगर सबसे ज्यादा आनंद के बारे में पूछा जाता है तो हमने एक गैंग को पकड़ा था जिसने आंगड़िया की लूट की थी। उसके बाद एक मार्कशीट का कौभांड था और ज़मीन के कुछ-कुछ मैटर्स थे। तो वो लोगों को काफ़ी वो सेंसेशनल केसेस होते हैं। बट वॉल्यूम में आप देखा जाए कि एक आम आदमी सही मायने में किन गुनाहों से सफ़र करता है। किसी की बेटी भाग गई, वो थोड़ा कॉमन हो गया, बट ओके। उसके लिए वो बहुत वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लमैटिक है होती है वो चीज़ उसके। तो ये वॉल्यूम पे भी हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग फिर जो मिसिंग लड़कियाँ हैं, उसके भी हम लोग बहुत सिस्टमैटिकली, मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊँगा, नहीं तो लोगों को समझ में आ जाएगा हम कैसे आरोपियों को पकड़ते हैं और लड़कियों को ढूँढते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत सारे जो डिटेल्स हैं, वो सब माँग के उसका भी एक फ़ॉलो अप मैकेनिज़्म हमने सेट कर रखा है कि महीने में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको जिन-जिन प्रोवाइडर्स से माँगनी है, उनसे हम माँगते हैं
और उसकी बेसिस पे हम लोग अब पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने अभी इसमें रिसेंटली भी हमने मिसिंग लड़कियों पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो ये आपराधिक गुनाहें तो ये सब हो गए। इसके अलावा अगर आप रोड एक्सीडेंट्स देखेंगे, अभी अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा जो केस हुआ था, उसके बाद 1 महीने की ड्राइव चल रही है। उसमें भी हाँ, हम लोग ओवर स्पीडिंग के केसेस कर रहे हैं। स्पीड गन हमारे पास नई टेक्नोलॉजी वाली स्पीड गन्स भी 2 आई हैं। उसके अलावा जूनी टेक्नोलॉजी की भी 6 स्पीड गन है। तो हम जितने भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं हम लोग उसको। तो वहाँ पे हमने ओवर स्पीडिंग की कामगिरी पे कर दिया है, ज़्यादा ध्यान दिया है। और जब से वो पूरा एक्सीडेंट जो पूरा न्यूज़ में आया था, उसके बाद से हम लोग डेली 70 से 80 ओवर स्पीडिंग के केसेस आनंद जिले में कर रहे हैं। आपको लगता है सर कि ये जो एक्सीडेंट वाली जो दुर्घटनाएं घटती है उस पे लगाम कसने के लिए सरकार को और पुलिस को किस तरीके से आगे आना चाहिए? इसमें आप देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन या अपोजिशन आता है ना, खुद लोगों से ही आता है। एक कल्चरल प्रॉब्लम है कहीं न कहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं बॉम्बे में था, मुझे याद है मेरी बॉम्बे पुलिस ने मेरी आदत डाली है सीट बेल्ट पहनने की। वो एकदम स्ट्रिक्ट हो गई। उन्होंने किसी को माफ़ नहीं करते थे, आप किसी को भी कॉल कर दो। मेरे फादर खुद सरकारी ऑफिसर थे। उन्होंने हमको भी कभी माफ़ नहीं किया, खूब दंड हमने भरे हैं। उसके बाद आदत ही बढ़ गई, अब सीट बेल्ट लगानी है। आज की तारीख में अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता हूँ, तो मुझे अजीब लगता है। और मैं गारंटी के साथ में ओपन चैलेंज है किसी को भी, कोई मुझे मेरी खुद की प्राइवेट गाड़ी में विदाउट सीट बेल्ट मेरी फ़ोटो ले ले, तो मैं मान जाऊँ। तो वो है क्योंकि अब मुझे अजीब ही लगता है, मैं विदाउट सीट बेल्ट पहन बैठ ही नहीं पाता हूँ। तो इसमें जितना पॉलिटिकल विल हो कि नहीं आप बिंदास केस करिए, पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो कि नहीं हमें केस करना है, और लोगों का सपोर्ट हो कि नहीं केस होता है तो पुलिस हैरान करने के लिए नहीं कर रही है, हमारी भलाई के लिए कर रही है। खुद की ये सेफ्टी के तीनों लिए। चीज़ों का जब संगम हो जाएगा, तब आप कल्चर में एक डिफरेंस देखेंगे। और कि भाई हेलमेट पहनने की एक आदत हो गई, सीट बेल्ट पहनने की आदत हो गई, रॉन्ग साइड नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा घूम के आ जाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आप रॉन्ग साइड में 1 मिनट बचाने के चक्कर में घर पे जाके आप 5 मिनट रील देखोगे इंस्टाग्राम पे, वो टाइम वेस्ट ही है एसेंशियली। तो सही बात। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन में रहें, तो देश भी आगे बढ़ेगा, एक डिसिप्लिन खुद के अंदर भी आएगा, सभी के लिए अच्छा है। Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Meet, where connections come full circle. जो अपराध करते हैं, जो अपराधी होते हैं, हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि उनकी सोच के आधार पे वो आपराधिक प्रवृत्तियां करते हैं, सोच के मुताबिक आपराधिक प्रवृत्तियां बदलती रहती है? आप बिल्कुल, मेरे हिसाब से 2 प्रकार के अपराधी होते हैं। आपने एक प्रकार के अपराधी को एकदम सही पकड़ा कि जो जिसके सोच के कारण वो कर रहा है। जिसको लगता है कि शॉर्टकट लेने से मैं आगे बढ़ूँ, शॉर्टकट से भी काम होता है। हाँ, लेकिन शॉर्टकट के काम है ना शॉर्ट टर्म ही रहते हैं, लॉन्ग टर्म वो टिकते नहीं है। तो आप कोई भी ऐसा काम करेंगे आज से, जैसे किसी ने 2017 में एग्जांपल ले लीजिए, 2017 में किसी ने ज़मीन का वही को बाँट हाँ। गया, 2023 में उसमें गुना दाखिल हो गया है और 2023 के बाद उसको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़े, जेल भी जाना पड़ा और फाइनली फरियादी को उसको उसकी ज़मीन लौटानी भी पड़ी है। ऐसा भी हुआ है, तो वो शॉर्ट टर्म है, वो 6 साल तक ही रहा, उसने उसको परमानेंट भोग नहीं पाया उसको। तो ये आप जो सिंपल काम करते हैं, जो स्ट्रेट आप कायदे के दायरे में रह के करते हो, पक्का काम होता है। लेकिन दूसरे कई बार ऐसे भी आरोपी होते हैं, जो कई बार मजबूरी में करते हैं या कई बार उनको समझ ही नहीं होती कि ये गुनाह भी है, या कई बार जैसे आप देखेंगे कि 17 साल की लड़की और 18 साल का लड़का अगर भाग जाता है, तो गुनाह तो है ही, हम गुनाह भी दाखिल करते हैं, सब है। लेकिन वो कहीं न कहीं कल्चर का भी एक हिस्सा ही है ये चीज़, और इसको पूरी तरीके से आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, और उसमें उसकी सोच ऐसे नहीं बोल सकते कि उसकी सोच ही कोई खराब है या वैसा है। कई बार होते हैं जो चोरियाँ करते हैं, जो रीढ़े गुनहगार होते हैं उनकी सोच खराब है। खराब। कई बार कोई ऐसा होता है कि उसको सच में ज़रूरियात थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और उसने जाके चोरी की। ऐसे भी लोग मिलते हैं, जब ज़रूरत उनको मजबूर कर देती है कभी-कभी गुनाह करने के लिए, ऐसे भी लोग हैं। देखा जाए तो ऑनलाइन फ्रॉड अभी बढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल। आनंद में ऑनलाइन फ्रॉड किस प्रकार के होते हैं और जो करने वाले लोग होते हैं उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती है? देखिए, मॉडस ऑपरेंडी तो बहुत अलग-अलग टाइप के हैं। आपको आएगा ओएलएक्स से कोई सामान बेच रहा है, या आएगा आप अमेज़न पे लॉटरी जीत चुके हो, या मतलब कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या आप कोई ऑनलाइन सर्च करते हो कि हाँ, मुझे बैंक वालों से काम है, मेरे को हेल्पलाइन नंबर चाहिए, तो आप गूगल करते हो। तो
वो कई बार अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके गूगल में अपना नंबर ऊपर ले आते हैं फ्रॉड वाले, और फिर उनके नंबर पे आप कॉल कर देते हो। ऐसा रिसेंटली किसी के साथ हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट, हमने अभी गुनाह भी दाखिल होगा उसमें। इसमें लेकिन मोडस ऑपरेंडी एसेंशियली एक ही है कि आपसे पैसा मांगा जाता है और आपसे ओटीपी मांगा जाता है और आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। सारे मोडस ऑपरेंडी यही हैं। तो आप जब भी पैसा दे रहे हो किसी को अपनी मर्जी से, तो पहले तो वेरीफाई कर लीजिए कि सामने वाला बंदा जेन्युइन है या नहीं है। ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है कि ओटीपी किसी भी कारण से किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं देना है। तीसरा होता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको किसी को नहीं देनी है। अगर आपको एक छोटा सा पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको बताता है कि देखिए आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हो, तो वो हो सकता है कहीं से उसने डेटाबेस से आपका चुरा लिया हो और उसको आधी इंफॉर्मेशन हो जिसके बेसिस पे वो आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। इसके बावजूद भी कभी भी आपको समझ में आता है कि आप साइबर क्राइम का शिकार बन गए, साइबर फ्रॉड का शिकार बन गए, तो 1930 हेल्पलाइन नंबर है, वो इतना बढ़िया इनिशिएटिव है कि पूछिए मत। मतलब प्रिवेंटिव है वो। जैसे कई बार जैसे आप मान लीजिए मर्डर हो गया, तो फिर मर्डर होने के बाद हम आदमी को जिंदा तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ आरोपी पकड़ सकते हैं और कोर्ट के सामने ला सकते हैं और फैमिली वालों को न्याय दिलवा सकते हैं। लेकिन इसी प्रिवेंटिव सेंस में कि भाई आरोपी के पास तक पैसा पहुंचता ही नहीं है। 1930 ऐसी चीज है कि आपने कॉल किया, आपका पैसा फ्रीज हो गया और पुलिस अपनी कार्रवाई करके पैसा लौटा, जो भोग बरना रहा है उसको लौटा भी देती है। हमने अभी आनंद जिले में इस साल में हमने 37 लाख जितने लोगों को 37 लाख रकम का पैसा लोगों को वापस लौटाया है और ये अभी पूरे राज्य में तीसरे नंबर पे जब लास्ट टाइम मैंने देखा था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सितंबर में हम और 40 लाख जितना हमारा पाइपलाइन में रेडी है और उसके बाद हो सकता है शायद हम सेकंड नंबर पे भी आ जाएं। ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ये ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं वो प्रॉपरली ज्यादातर कहाँ के लोग होते हैं और वो किस प्रकार से इस घटना को अंजाम देते हैं? आजकल जो ये सारे गैंग्स हैं, थोड़ा बंगाल, बिहार और हरियाणा और राजस्थान में भरतपुर, मेरे घर के पास ही पड़ता है भरतपुर, वहाँ से काफ़ी लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो अभी के जो गैंग्स हैं, और लेकिन अभी डिसेंट वर्क फ्रॉम होम वाला भी कल्चर एक शुरू हो गया है। उसमें फ़ायदा ये होता है आरोपियों को कि एक आरोपी पकड़ा भी जाए तो जो एक पहले आप एक कॉल सेंटर जैसा बना के एक जगह बैठते थे, तो मुझे पता है आप कौन हो, ये कौन है, ये कौन है। तो वर्क फ्रॉम होम में अगर मैं घर से बैठे बैठे काम कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं मेरे ऊपर एक्चुअली कौन है। तो एक डिस्टेंस बना रहता है। आपने व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो फिर आपको ऊपर वाले की आइडेंटिटी भी पूरी तरीके से अच्छे से पता नहीं होती है। तो वो भी अपने तरीके से इवॉल्व करते रहते हैं। तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 1930 इवोल्यूशन ही है पुलिस का। और मेरे हिसाब से लोगों में जितनी अवेयरनेस आएगी वो, और जितना जल्दी इवॉल्व हों उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जैमेरा मानना है, साइबर क्राइम, मेरे फ्रेंड अमित वसावा उनकी एनालॉजी है ये, साइबर क्राइम और कोरोना वायरस में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो साइबर क्राइम जैसे कोरोना वायरस म्यूटेट होता रहता है, साइबर क्राइम भी चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। और अवेयरनेस है वो वैक्सीनेशन है। जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतना वैक्सीनेटेड होंगे, और जितना कम फैलेगा उतना उनको तकलीफ होगी साइबर क्रिमिनल्स को अपने अंजाम तक पहुंचने में। उनको समझ में आ जाएगा कि 1000 कॉल करने के बाद भी मेरा नहीं हो रहा है तो फायदा नहीं है ये क्राइम में रहने का। Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Meet, where connections come full circle.